हे गाइस, वेलकम टू एम आई मिनी ब्लॉग। तो मैं आप मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने जैसे कि बताई हूँ अपने थंबनेल में कि जीवन क्या है, वास्तव में जीवन क्या है। तो जीवन जिसे हम जीवन कहते हैं वो हमारे जीवन में हम सारी चीज़ देख लेते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा चीज़, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा। हमारे एक ही जीवन में दोनों चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इससे कहें तो दो नज़रिए से देखें तो जीवन बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है। इससे हमारे ऊपर होता है, हमें जीवन तो मिल गया है, वो हमारे ऊपर होता है कि हमें इससे किस तरह से जीना चाहिए। ठीक है, आप लोग मेरा थंबनेल देख के अच्छे से पता होगा कि मैं वास्तव में बताई हूँ कि जीवन क्या है और जीवन किसे कहते हैं। तो वही फ्रेंड्स बताती हूँ कि जीवन क्या है और जीवन किसे कहते हैं। तो लाइफ में जीवन बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है। हम मनुष्य का जन्म मिलता है, वो हम बहुत भाग्यशाली होते हैं कि बहुत नसीब से हमारे मनुष्य का जन्म मिलता है। और उसे हम यदि अच्छे काम में ना लगाएं तो हमारे जीवन किस काम का, वही हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। इसीलिए यदि मनुष्य का आपको जीवन प्राप्त है तो ये उसे अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे जैसे कि हम बताते हैं, हमारे बहुत कर्मों के बाद, बहुत तपस्या के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। जिस तरह बताएं, पोका, मधुमक्खी या कोई भी जानवर होते हैं, छोटे छोटे चींटियाँ, बहुत सारी होती है, पिपरा वगैरह, जिससे उस सारे चीज़ों का जीवन। आज हम एक यदि लाइट पोका की बात करें तो लाइट पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो लाइट जलने पर रात के समय जो कीड़े मकोड़े आते हैं, उनका जीवन कितना देर के लिए होता है। माने तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ज़्यादा में मान लिए तो आधा घंटा, नहीं तो उनकी जीवन सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिलता है। वो लाइट के ऊपर मर जाते हैं चिपक के, लाइट के ऊपर ही गुनगुनाते हैं और लाइट के ऊपर ही मरते हैं। तो वह है जीवन, उसका एक जीवन उसी में ख़त्म हो जाता है। यदि पिपरा का बात बोले तो पिपरा का जीवन मिलता है तो भी कुछ क्षण के लिए मिलता है। किसी पाँव के नीचे आ गई, मर गई। कोई चीज़ में लग जाती है, कोई मीठा चीज़ होता है उसमें पिपरा लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको धूप में रख के निकाल देते हैं या हम उसको फूंक मार देते हैं। उसमें प्राण कितना है, क्योंकि वो मनुष्य, हमारे शरीर तो इतना बड़ा है, उस पिपरा का शरीर कितना बड़ा होता है, तो वो हमारे फूंक के भी बर्दाश्त को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। हमारे जो हम उसे फूंक मार के जो निकालते हैं वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसका जीवन कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए होता है, ये है जीवन। ठीक है, इंसान जन्म कोई पोका हो, छिपकलिया हो, ये सब का जीवन कोई मायने जीवन नहीं रहता है। बोलते हैं पशु, पशु 8 से 10 साल जीते हैं। मैंने खुद देखी हूँ पशु। पशु का बात बोले तो जब हम बिहार में रहते थे तो मेरी मम्मी एक गाय रखी थी, गौ माता। तो जो मेरी मम्मी गौ माता जो रखी थी ना, वो गौ माता मैंने 4-5 साल तक थी। हाँ, और बिहार का एक नियम है कि गौ जब बच्चा देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध करती है तो लोग खरीद लेते हैं, लोग बेच देते हैं। ये हर जगह का नियम है कि जो गाय दूध देती है तो उसको बेच देते हैं, कोई खरीद लेते हैं, अच्छा दाम इनकम हो जाता है। तो उस समय मैं बहुत छोटी सी थी, ये बात है 2006 या हाँ 6 और 7 का बात है, तब 6 और 7 का बात है। तब मैं खुद ही 6 साल की थी, 6 और 7 में तो मैं खुद ही 6 साल की थी। तो उस समय क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मैंने देखी कि एक गौ माता थी, काली रंग की गौ माता थी। तो उसे मम्मी रखी थी और उसे हम सब खाना खिलाते थे, छोटे छोटे थे। और वो चोकर घास, ओस, मम्मी घास बोलती थी, जाओ गौ को दे के आओ। गौ के सामने एक गोल करके नाद होता था, हम लोग उसको नाद बोलते थे। तो मैंने बर्तन ही गोल टाइप के बनाया हुआ रहता था, सीमेंट वालों के साथ। उसमें मम्मी बोलती थी जाओ ये फेंक दो, मैंने उसको गौ माता को दे दो खाने के लिए। हम लोग देते थे, गौ माता को खिलाते थे। और ये एक बात मुझे आज भी उस गौ माता को मैंने जब भी याद करते हैं, देखिए इंसान से प्यार, जानवर से, हर चीज़ से प्यार हो जाता है। हम जब उस गौ माता को, हम लोग जब बाहर जाते थे ना, मैंने वो हमारे द्वार पर बनी हुई रहती थी। हमारा बिहार का जो घर है ना बहुत बड़ा है और घर से भी बड़ा मेरा जो द्वार है ना, उसको द्वार बोलते हैं, सामने का जो द्वार, वो जो हमारा द्वार था, तो वो द्वार जो था बहुत बड़ा था। आज हमारे द्वार पर किसी किसी का शादी होता है बिहार में तो घर पर ही होता है,
तो हमारे द्वार पर खिलाया जाता है, क्योंकि हमारा द्वार बहुत बड़ा है। तो हम लोग द्वार पर गायों को, माता को बांध के रखते थे, और हम लोग जब भी माने घर से निकलते थे ना बाहर, तो गौ माता जो है ना वो मामा करके चिल्लाती थी। मामा करके चिल्लाती थी और हम लोग निकलते थे। तो एक प्रेम था उस गौ माता से, क्योंकि उस गौ माता को मम्मी बोलती थी, हम उसको 3-4 साल 5 साल तक देखे थे। मम्मी बोलती थी कि वो बहुत साल तक उससे रखी थी। तो हम लोग जब भी बाहर जाते थे तो गौ माता को मम्मी निकाल देती थी, मैंने निकाल देती थी। वो गौ माता बाहर बंधी हुई रहती थी, तो गौ माता चिल्लाती थी। फिर लास्ट में क्या हुआ, गौ माता को जब बच्चा हुआ तो गौ माता ज़्यादा दूध दे रही थी, तो एक आदमी ने उसे खरीद ले गया। तो जब वो ख़रीदा और तो उसको खरीद के और एक गाड़ी आया, तो उस गाड़ी के ऊपर चढ़ाया गया जब गौ माता को ना, तो मैंने उस गौ माता की आँख में देखी कि गौ माता इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, और इतना ज़्यादा चिल्लाई गौ माता। फिर उसके बाद उसकी आँखों में मैंने देखी, ये सच्ची घटना है फ्रेंड्स, मैंने गौ माता की आँखों में देखी कि उनके लंबे लंबे आंसू निकल रहा था। ये सच है। मैं ज़िंदगी में जितने पुण्य काम की हूँ, सारे को प्रतिज्ञा लेके कहती हूँ कि मैंने गौ माता को देखी कि आँख से आंसू निकलता हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब गौ माता को विदा हुआ, तब हम लोग एक कपड़े में, मैंने एक नया कपड़े में गमछा जिसको बोलते हैं तौलिया, उसमें उनका पाँव मोच के और हम लोग भगवान के वहाँ रख दिए, क्योंकि ये बेटियाँ और गौ माता लक्ष्मी का रूप होती है। तो हम दोनों, मैंने मम्मी हम सब मिल के और उनका पाँव मोच के और भगवान के वहाँ रख दिए। तो मैंने उसको देखी कि गौ माता जब गई गाड़ी पर, उनको बेच दिया गया, तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और उनके आँखों से आंसू निकल रहा था। इसी को बोलते हैं जीवन। जीवन बहुत ही बड़ा है, जीवन के बारे में क्या क्या बताया जाए। बस जीवन जो मिला है उससे सबसे प्रेम करिए, प्रेम से रहिए, और जितना हो सकता है सबका सहायता करिए, सबका हेल्प करिए। इसी को बोलते हैं जीवन। जीवन क्या है, और जीवन यही है, और जीवन किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। जीवन मिला है प्रेम करने के लिए, सबसे प्रेम करिए, माता पिता का आदर कदर करिए, अनादर ना करें। माता पिता का सम्मान करना बच्चों का फर्ज होता है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, और इसी को बोलते हैं जीवन। आई होप फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।